हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का हिंदी सब्जेक्ट का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। इनमें जो भी प्रश्न है लगभग सभी कभी ना कभी एग्जाम में पूछ ही लिया है। तो आप इन सभी प्रश्नों को थोड़ा सावधानी से देखें, अच्छे से देखें, क्योंकि इस साल बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या अधिक से अधिक होने जा रही है। तो यदि आप इस वीडियो को सावधानी से देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे अधिक से अधिक मात्रा में क्वेश्चंस आपको परीक्षा हॉल में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल का नाम है आरिस स्टडी पॉइंट, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए जो इस साल 10वीं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे देने जा रहे हैं, तथा जो 10वीं में है या 9वीं में है उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 10वीं का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग इस चैनल पे लगातार हर एक सब्जेक्ट का रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक विषय की साल भर तैयारी कराई जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं मत जाइए। और चलिए आज हम अपना आज का वीडियो चालू करते हैं। आइरिस स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आइरिस स्टडी पॉइंट। देखिए आज जो हम 3 घंटे 15 मिनट का जो प्रश्न होता है, यानी कि इतने दिन प्रश्न का टाइमिंग जो होता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का इतना दिन का इतने समय का होता है। एग्जाम में सब का आपको निर्देश दिए जाते हैं कि कैसे कैसे गोला घेरना है। प्रश्न की जो होता है 2 भाग में होता है। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड ब में सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि लिखने वाले प्रश्न रहते हैं। इसमें कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिनको आप सिर्फ 50 क्वेश्चंस को ही जवाब देने होंगे। इन्हें ये शुरू से 1 से 50 का जवाब दीजिए, 50 छोड़ दीजिए, नहीं। आपको जिसका जवाब आता है आप उसी का जवाब दीजिए। और सबसे पहले वेरी एंड सिंपल इजी क्वेश्चन जितने होते हैं उनका आप जवाब दीजिए। बाद में जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, डाउट क्वेश्चन होंगे, उनका जवाब दीजिएगा। लेकिन पहले जो आपको कंठस्थ पता है, वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन आपके दृष्टि से जो लगेंगे, आप सबसे पहले उनका जवाब दीजिएगा। चलिए हम अपना वीडियो चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है कि उद्योग धंधों की कमी के कारण, उद्योग धंधों की कमी के कारण भारत में जाति प्रथा चलाया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। तो विष के दांत किस पाठ से लिया गया है? वो कहानी है कि निबंध है कि रेखा चित्र है कि डायरी है? तो विष का जो दांत है क्या है? एक तरह का कहानी है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसके समय 172 दारिश नामक सोने से भरा एक घड़ा मिला था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर, मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। तो मछली जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। चलिए आगे देखते हैं। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, यानी कि शिक्षा और संस्कृति से इसको लिया गया है, यानी कि उस पाठ से इसको उद्धृत किया गया है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर गए थे? कुर्सी, मेज, पुस्तक, टाइपराइटर, टेप्स, डंडा। तो लेखक जो थे अपने साथ पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स आदि लेकर अपने साथ गए थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 में किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु के ज्ञान के बिना। चलिए आगे देखते हैं। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। इसमें से 4 कवि के नाम दिया, आपको बताना है कि सवैया एवं छंद के सबसे बड़े कवि कौन थे, सिद्ध कवि कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, रस खान, रस खान। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? पाली भाषा, ब्रज भाषा, प्राकृतिक भाषा, मैथिली भाषा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रज भाषा,
क्या होगा, ब्रजभाषा। चलिए आगे देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? इनमें से आपको बताना है कि आम का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, रसाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रसाल। चलिए देखते हैं 12 में, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इस चारों वाक्य जो है गलत लिखा गया है, इनमें से एक वाक्य जो होगा सही लिखा गया है। 3 को गलत होगा तो एक सही होगा, तो आप चुन कर बताइए कि इसमें से कौन सही है। अन्नाधिकार, अनधिकार, यानी कि ए नंबर इसका होगा, ये सही है, ए नंबर सही है, ए। चलिए आगे देखते हैं, अन्नाधिकार हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं 12 में कि आमरण शब्द में उपसर्ग है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 13 नंबर में देखिए कि आमरण शब्द में उपसर्ग क्या है। तो आमरण शब्द में जो उपसर्ग है आ है, इसका उपसर्ग क्या होगा, आ इसका उपसर्ग हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। चलिए आगे देखते हैं 14 में कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है सेन साहब का है दोस्तों। इस कथन किसका है, सेन साहब का कथन है कि मैं अपने बेटे को चाहे खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुल्लर हो जाएगा। इसका राइट आंसर मैक्स मुल्लर, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध जो है मानव विज्ञान से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 18 में, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। बताना है कि कौन से ऐसे देश के लोग थे जो अपने नाखून को बड़े बड़े रखने के शौकीन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जानते हैं, गौड़ देश। गौड़ देश के लोग जो थे अपने नाखून को बड़े बड़े रखने की इच्छा जताते थे, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो सूर्य नामक जो पुस्तक थी गुणाकार मूल्य जी की थी। किनकी थी, गुणाकार मूल्य की थी, गुणाकार मूल्य। चलिए आगे देखते हैं, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेवारी भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में, देवनागरी, देवनागरी। 21 नंबर, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। इसमें चुनिए, दुर्गंध का संधि विच्छेद क्या होगा, दुह प्लस गंध, यही इसका संधि विच्छेद है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अंग का उच्चारण स्थान क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का जवाब आपको सबसे पहले देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि 22 से पूछा है कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ होगा। क्या होगा, कंठ, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 23 में, लोहा शब्द है। लोहा एक स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो लोहा जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं, कलम शब्द कौन संज्ञा है। कलम शब्द जो है कौन सी संज्ञा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, कलम जो है जातिवाचक संज्ञा है। कलम कहने से पूरे दुनिया की कलम का बोध हो रहा है, इसलिए कलम जो है क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा हो सकता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोगीत का क्या अर्थ है। इसका जो अर्थ होगा काम न जानना और बहाना बनाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब हुआ कि काम की जानकारी आपको थोड़ा सा भी नहीं है, लेकिन बहाने बनाने सीखना हो किसी को तो आपके पास जरूर आ जाएगा। यही हो जाएगा कि काम न जानना और बहाना बनाना, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुण शब्द का विलोम होगा। तो गुण शब्द का विलोम मतलब होता है उल्टा, क्या होगा, दोष हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए आगे देखते हैं, प्रत्येक शब्द कौन समास है। प्रत्येक शब्द कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा समास होगा दोस्तों, अव्ययीभाव समास, ए नंबर राइट।
चलिए, इस तरह हम लोग अपने 28 नंबर क्वेश्चन में पूछ चुके लोग कि 28 में कह रहा है कि राम खाता होगा कौन काल है। राम खाता होगा ये कौन काल होगा, संदिग्ध वर्तमान काल, क्योंकि खाता होगा, खा नहीं रहा है, खाता होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो सभा में बहुत सारा भीड़ होता है, भीड़ को हम लोग कहते हैं समूह कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की आग जो है कौन शब्द है, तत्भव तत्सम देशज विषय। तो आग जो होगा तद्भव शब्द है, कौन शब्द है, तद्भव, तद्भव शब्द। आगे देखिए 31 नंबर में कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मंगमा जो मिठाई ले जा रही थी अपने पोता के लिए ले जा रही थी, किसके लिए, अपने पोता के लिए ले जा रही थी, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया, किस राज्य को, उड़ीसा को, उड़ीसा को। पहले दिन पाती को क्या था, सर्दी जुकाम बुखार दर्द। तो इसका जो राइट आंसर है उसको बुखार था, पहले दिन पपाती को क्या था, बुखार था। चलिए आगे देखते हैं 34 में ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, टीले के नीचे, पेड़ के नीचे, पठार के नीचे, पहाड़ के नीचे। तो टीले के नीचे, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, टीले के नीचे, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया। 50 रुपये। आप लोग तो पढ़े होंगे कहानी, तो आपको याद होना चाहिए कि 50 रुपये देने का इन लोगों ने निर्णय लिया, कितने रुपए, 50 रुपये। 36 नंबर, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है। बोल रहा है कि अच्छे लड़के जो होते हैं परिश्रमी होते हैं, ये संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि सरल वाक्य है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये एक तरह का सरल वाक्य है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 37 में, संतु मछली लेकर क्यों भागा। कुएं में डालने के लिए, पकाने के लिए, बेचने के लिए, काटने के लिए। तो कुएं में डालने के लिए इसने मछली को लेकर भागा, कौन, संतु। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की जो हत्या है इन दिनों से, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इन दिनों से, बी। चलिए आगे देखते हैं नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। तो नदी की जो द्वीप है वह जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञे जी का लिखा हुआ है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर में कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जनतंत्र का जन्म, इसका राइट आंसर जनतंत्र का जन्म हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 41 में, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। तो जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है, इसका आंसर हो जाएगा डी, अमरकांत, किनका, अमरकांत, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। चलिए आगे देखते हैं 42 में, बहादुर को लेकर कौन आया था, लेखक का भाई, लेखक की बहन, लेखक का साला। तो बहादुर को घर लेकर लेखक का साला आया था, कौन, लेखक का साला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेखक का साला। चलिए आगे देखते हैं 43 में, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। लेखक जो थे रामविलास शर्मा उनके गांव का क्या नाम था, ऊंच गांव सानी, क्या नाम था, ऊंच गांव सानी। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, लखनऊ घराने के, डुमराव घराने के, बनारस घराने के, जयपुर घराने के। तो वह जो थे लखनऊ घराने के थे, पंडित बिरजू महाराज कहाँ के थे, लखनऊ घराने के थे। चलिए आगे देखते हैं भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है। बोला कि भौतिकवाद जो होता है भाग्यवाद नहीं है, ये किस निबंध की पंक्ति है। तो यह जो है परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है, कहाँ से, परंपरा का मूल्यांकन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध है तबला वादन से, बांसुरी वादन से, संतूर वादन से, इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू महाराज का जो संबंध है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई
नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? तो निश्चय का क्या होता है? अनिश्चय हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, अनिश्चय, सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 48 में वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। 48 में देखिए वास्तविक में प्रत्यय पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा इकार है लास्ट में, तो कौन सा प्रत्यय होगा लास्ट में? वास्तविक, तो इक प्रत्यय हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 49 में रुचि शब्द का विशेषण है। तो रुचि शब्द जो है उससे विशेषण बनेगा तो क्या बनेगा? रुचिकर बनेगा। क्या बनेगा? रुचिकर, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 में महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप है महाश्या। क्या है? महाश्या। क्या होगा इसका राइट आंसर? महाश्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। 51 में कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। अज्ञान शब्द कौन समास है? 52 नंबर देखिए पूछता है कि अज्ञान शब्द कौन समास है? तो नज समास है। अज्ञान शब्द कौन समास है? नज समास है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। निम्न में भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम, सब राम दिखाई देगा, नदी दिखाई देगा, पहाड़ दिखाई देगा। अब भाववाचक दिखाई देने वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा? मतलब बुढ़ापा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? बहादुर जो शीर्षक है उसमें निर्मला जो थी कौन थी? लेखक की क्या थी? वो पत्नी थी, निर्मला लेखक की पत्नी, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 55 में आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार जो है गुरु नानक जी की रचना है। किनकी? गुरु नानक जी की। चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, महात्मा गांधी। 57 में गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा के में कविताएं लिखे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि हिंदी में, हिंदी में। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, रसखान। कौन थे? रसखान, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसखान का रचना काल था। रसखान जो थे उनका रचना काल क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर का शासनकाल, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कि वियोग ने सच्चा प्रेमी को वेदना सहता है, वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया गया है। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा घनानंद ने। किनके द्वारा रचित है? घनानंद जी के द्वारा रचित है। 61 नंबर क्वेश्चन निम्न में शुद्ध शब्द है, इसमें से आपको देखना है कि इसमें से कौन जो है शुद्ध लिखा गया है। तो ए नंबर जो है सी वी वहीं क्या है? शुद्ध लिखा गया है। विवाह शब्द है, विवाह शब्द जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है आपको देखना है। तो विवाह शब्द जो है पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। 63 में मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इससे आप क्या समझते हैं? यह जो होगा वर्तमान काल होगा। क्या होगा? वर्तमान काल हो जाएगा। लंबोदर शब्द कौन समास है? लंबोदर शब्द जो है वो कौन समास होगा दोस्तों? तो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 65 नंबर महिला का पर्यायवाची है। महिला जो होती है उसका पर्यायवाची यानी कि एक और नाम आप लोग बता सकते हैं, बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नारी। महिला को हम लोग नारी भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नारी। एड़ी शब्द का विलोम है। एड़ी शब्द जो होता है उसका विलोम शब्द क्या होगा? चोटी होगा। क्या होगा? चोटी इसका विलोम शब्द हो जाएगा, चोटी। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे
कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी कि अक्ल पर पत्थर पड़ना इसका मतलब क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखावट शब्द है, लिखावट शब्द जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, तो लिखावट शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। 69 नंबर क्वेश्चन यानी कि 69 नंबर में श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, श्रीमती। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या है, श्रीमती। शुद्ध शब्द है, इसमें से चुनना है 70 में आपको कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन लिखा गया है, तो ये प्रमाणिक जो है यही शुद्ध लिखा गया है, कौन, प्रमाणिक, डी नंबर 70 का डी नंबर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में 71 नंबर पे कि तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, यानी कि तुम क्या खा रहे हो, इसमें से चुनना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। चलिए आगे देखते हैं, चोर शब्द का विलोम है, चोर शब्द का विलोम क्या होता है, उल्टा साधु होता है, चोर का उल्टा क्या होता है, साधु होता है। चलिए आगे देखते हैं 73 में कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। यहाँ पूछा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध का, किसका होगा, संज्ञा पदबंध का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 74 नंबर की संगम शब्द का संधि विच्छेद है, संगम शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस गम, यानी कि संगम, सम प्लस गम, संगम। चलिए आगे 75 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, आपको देखना है शुद्ध वाक्य इसमें से कौन हो जाएगा, यानी कि देखिए ए बी सी डी हो जाएगा इसका, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही जो है शुद्ध वाक्य है, डी नंबर यही शुद्ध वाक्य है। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जरा, मंगमा क्या बेचती थी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार आपको बोल रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन का जवाब आप सबसे पहले दीजिएगा। मंगमा क्या बेचती थी, दूध बेचती थी, नहीं नहीं, मंगमा जो थी दही बेचती थी, क्या बेचती थी, दही। 77 नंबर क्वेश्चन, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, मंगमा जो थी किस गांव की रहने वाली थी, औलूर के पास किसी गांव की थी, पहले नंबर नहीं राइट आंसर हो जाएगा, मंगमा जो थी औलूर के पास किसी गांव के रहने वाली थी, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, मंगमा किस भाषा की कहानी है, मंगमा जो है वह किस भाषा से लिया गया है, तो मंगमा जो है कन्नड़ भाषा से लिया गया है, किस भाषा से, कन्नड़ भाषा से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, इसका जो रचनाकार है सामरदैया है, कौन है, सामरदैया, धरती कब तक घूमेगी सामरदैया ने ही लिखा था। 80 नंबर क्वेश्चन, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, लेखक सुजाता जो थे उनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। इस तरह आप लोग और भी लेखक का नाम लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा किताब से, यदि आपके पास नहीं है ये सब साधन तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पर ज़रूर एक वीडियो बना देंगे कि जितने भी लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, ये सब हम वीडियो एक बना देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, दिनकर जी थे कवि के साथ साथ एक गद्यकार भी थे, गद्यकार भी थे, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, देखिए द लैंड ऑफ सन राइजिंग किसको कहा जाता है, यानी कि जापान को द लैंड ऑफ सन राइजिंग यानी कि उगते हुए सूरज के देश के नाम से हम लोग जानते हैं, ये नंबर राइट आंसर। 83 में एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी, इसको आप लोग बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, राइफिल की तरह, क्या चीज़ की तरह, राइफिल की तरह, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 84, 84 का बी यानी कि क। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क हो जाएगा, क। चलिए आगे 85 में कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था,
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 85 का जो होगा क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगहन का वह महीना था। क्या चीज़ का महीना था, महीना था अगहन का वह महीना था। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग अपना 86 नंबर क्वेश्चन पे पूछते हैं, यानी कि 86 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं जरा। पापाती किस पर लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर। कहानी पढ़ी होगा तो आपको ध्यान होगा कि पापाती जो थी क्या चीज़ पर लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन को जरा देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, किसको, सीता को। किसको, सीता को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीता के कितने लड़के थे, सीता के कुल कितने लड़के थे, सीता के कुल 3 लड़के थे। कितने लड़के थे, 3 लड़के थे। 89 में तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण जो है कॉल्डवेल की रचना है। किनकी रचना है, कॉल्डवेल की रचना है। 89 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 90 भ का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बोल के देखिए तो। भ का उच्चारण स्थान क्या हो रहा है, भ प फ ब भ। लेकिन जितना प फ ब होता है सब कहाँ ऊँट से बोला जाता है ना, प फ। देखिए तो बोल के इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ओस्ट। 91 में सुजान सागर किनकी रचना है। सुजान सागर जो है रस खान की रचना है। किनकी रचना है, रस खान की रचना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 92 में अति सुधोसने को मार्ग है छंद के रचनाकार हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 का डी, यानी कि घनानंद जी का है। किसका है, घनानंद जी का। आगे देखते हैं 93 नंबर में कि प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे। प्रेमघन जो थे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। किस युग के, भारतेंदु युग के कवि थे। चलिए आगे देखते हैं 84 में जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है। जीर्ण जनपद जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। किनकी, बद्री नारायण प्रेमघन जी की। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 95 नंबर स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी कविता जो है प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। किससे, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 में देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। कब, 1900 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। खेत शब्द है, खेत शब्द कौन सा है, देशी शब्द है। खेत जो है एक देशी शब्द है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह, इसका एक शब्द क्या होगा, सत्याग्रह होगा। 99 नंबर क्वेश्चन, वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है। देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आपको उदाहरण लिखाया गया होगा ना, तो ठीक वही ये छत से गिर गया, यानी कि उससे अलगाव हो रहा है। तो जिसमें अलगाव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपादान कारक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इस तरह हम लोग अपने 99 क्वेश्चन को पूरा कर चुके। बेस्ट ऑफ लक। चलिए हम लोग अपना 100वां क्वेश्चन देखते हैं कि ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। बोल के देखिए, आपको अपने ही आंसर मिल जाएगा। ग कहाँ हो रहा है, कंठ में हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अपने पूरे 100 यानी कि 100 क्वेश्चंस पूरा कर लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, ऐसे ही मॉडल पेपर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल का नाम है आयरिश स्टडी पॉइंट। आयरिश स्टडी पॉइंट, इस पे VBI ऑब्जेक्टिव, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कराई जा रही है। जो भी बच्चे इस साल 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। आपके जो भी दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, याद करते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, अच्छे से रहिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।